फिल्म काली पहाड़ी के खंडहरों से शुरू होती है और नेओला का परिचय देती है। नेओला, एक ड्रैकुला जैसा पिशाच, दिन में एक ताबूत में सोता है और रात में एक चमगादड़ में बदल जाता है और पड़ोसी गांवों से मनुष्यों का शिकार करता है। वह मानव रक्त की निरंतर आपूर्ति और नई युवतियों की आपूर्ति चाहता है ताकि वह उन्हें बहका सके और अपना दुष्ट बीज फैला सके। नेओला को नौकरों के एक समूह द्वारा सहायता प्रदान की जाती है जो मासूम इंसानों, ज्यादातर महिलाओं, को काली पहाड़ी में फुसलाते हैं ताकि नेओला आसानी से उनका शिकार कर सके। उसके नौकरों में महुआ, एक चुड़ैल महिला, महागुरु, एक दुष्ट पुजारी, एक तांत्रिक, एक दुष्ट जादूगर और कई अन्य गुर्गे शामिल हैं जो उसके बुरे कामों के लिए ताकत प्रदान करते हैं। महुआ एक धर्मी ठाकुर प्रताप के घर में नौकरानी के रूप में कार्यरत है। एक शाम ठाकुर उसे बाकू से बात करते हुए देख लेता है। बाकू के काली पहाड़ी की दुष्टता से जुड़ाव के बारे में जानते हुए ठाकुर महुआ को धमकी देता है कि अगर वह फिर कभी गिरोह के किसी सदस्य के साथ पकड़ी गई तो वह उसे नौकरी से निकाल देगा। हालांकि महुआ को नेओला के लिए एक नई युवती लाने का आदेश दिया जाता है। सपना कहती है कि वह सपना नहीं देख रही थी और उन्हें वह किताब दिखाती है जो उसने कल रात गलती से वहां गिरा दी थी। रास्ते में उनकी मुलाकात काम्या से होती है जो तीनों को अपनी जन्मदिन की पार्टी में आमंत्रित करती है। चीजें तब दिलचस्प हो जाती हैं जब काम्या की जन्मदिन की पार्टी में कुमार सपना के प्रति स्नेह दिखाना शुरू कर देता है। इससे आहत होकर काम्या सपना को ताना मारती है जिसके कारण सपना कार्यक्रम स्थल से चली जाती है। काम्या कुमार पर डोरे डालती है लेकिन वह उसे बेरहमी से ठुकरा देता है। घर वापस आते समय सपना की मुलाकात उस महिला से होती है जिसे पिछली रात चाकू मारा गया था। वह अपनी किताब मांगती है और सपना की कार में बैठ जाती है। सपना घर पहुंचती है और किताब पाती है। इस बीच कुमार सपना के घर पहुंचता है और उसे ढूंढता है क्योंकि वह पार्टी बीच में ही छोड़कर चली गई थी। सपना उसे उस अजीब महिला के बारे में बताती है। कुमार किताब को उसके घर से बाहर फेंक देता है और उसे यह सब सोचना बंद करने के लिए कहता है। काम्या को किताब तब मिलती है जब वह कुमार का पीछा कर रही थी। वह घर पहुंचती है और किताब पढ़ती है और जादूटोने के जरिए कुमार को पाने के तरीके खोजती है। गाड़ी चलाते समय वह अजीब महिला काली पहाड़ी गिरोह की अपनी कार दुर्घटनाग्रस्त कर देती है और गिरोह उसे नेओला की वेदी पर ले जाता है। पुजारी काले जादू से काम्या की चोटों को ठीक कर देता है और वे उसे बताते हैं कि अगर वह उनके गिरोह में शामिल हो जाए तो वह सब कुछ हासिल कर सकती है और वह सहमत हो जाती है। काम्या कब्रिस्तान में कुमार पर जादू टोना करती है। वह वहां पहुंचता है और उससे प्यार करने लगता है। आनंद और सपना वहां पहुंचते हैं और कुमार को बचाते हैं। आनंद को कब्रिस्तान में कुमार की तस्वीर मिलती है और वह तुरंत मान लेता है कि काम्या ही इस सब के पीछे है क्योंकि उसने काम्या को काली पहाड़ी के अजीब लोगों के साथ पहले भी देखा है। एक दिन काम्या को एक अनुष्ठान के लिए रात में काली पहाड़ी पर आमंत्रित किया जाता है। यह काम्या को नेओला को होश में लाने के लिए एक जाल है जो इतने सालों से सो रही थी। वह काम्या को पहचान लेता है, उसे काटता है और उसके साथ सोता है। वह अब हमेशा के लिए बंद दरवाजे के पीछे फंस गई है और नेओला की सेक्स गुलाम बन गई है। कुमार, आनंद और सपना काम्या को बचाने के लिए काली पहाड़ी में प्रवेश करते हैं। वे आखिरकार उसे मुश्किल से होश में कांच के ताबूत में गहरे कब्रिस्तान में पाते हैं। वे उसे बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन जगह धुएं से भर जाती है और नेओला उसका अपहरण कर लेता है। काम्या को तांत्रिक द्वारा हमेशा के लिए नेओला की सेवा करने के लिए सम्मोहित किया जाता है और उसे नेओला के लिए और महिलाओं को लाने का आदेश मिलता है। वह भानु, आनंद की पत्नी, के पास जाती है और उसे काली पहाड़ी पर ले जाती है, लेकिन कुमार, आनंद और उसके कुछ दोस्त समय रहते वहां पहुंच जाते हैं और नेओला के बहकावे में आने से पहले ही भानु को बचा लेते हैं। काम्या का अगला लक्ष्य सपना है। सपना को भी समय रहते बचा लिया जाता है लेकिन कुमार और आनंद को पता चल जाता है कि इस सब के पीछे काम्या का हाथ है। वे ठाकुर को वापस रिपोर्ट करते हैं और वह नेओला को हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला करता है। काली पहाड़ी में प्रवेश करने पर ठाकुर को महुआ मिलती है
जो उसे काम्या के जन्म के पीछे के सौदे के बारे में बुरी तरह से बताती है और यह भी कि काम्या अब पूरी तरह से नेओला के अधीन है। क्रोधित होकर ठाकुर महुआ का सिर काट देता है, लेकिन नेओला अजेय है। वह एक बार फिर भानु को बुलाता है और इस बार वह उसे काटने में सफल हो जाता है। नेओला फिर से सपना पर हमला करता है और उसका पीछा करते हुए ठाकुर के घर तक जाता है। लंबे समय तक पीछा करने के बाद नेओला भानु और आनंद दोनों को मार देता है और सपना को लगभग पकड़ लेता है, लेकिन समय रहते ठाकुर उसे रोक देता है। ठाकुर कुमार और सपना को काम्या के जन्म की कहानी बताते हैं। वे तीनों काम्या को वापस पाने के लिए काली पहाड़ी में प्रवेश करते हैं। वे अंततः उसे पाताल में गहरे में बेहोशी की हालत में पाते हैं। गिरोह, विभिन्न गुर्गे और खुद नेओला उन पर हमला कर देते हैं। वे बाहर निकलने के लिए संघर्ष करते हैं और नेओला को एक बार फिर घायल कर देते हैं, लेकिन किसी तरह उसे मार नहीं पाते। जैसे ही काम्या नेओला को खंजर से मारने की कोशिश करती है, उसे भी गुंडों ने घेर लिया। वे उसे नुकीले कांटों से लदे लोहे के दरवाजे पर फेंक देते हैं। कांटे काम्या के शरीर में घुस जाते हैं, जिससे उसकी मौत हो जाती है। दुष्ट महिला और तांत्रिक नेओला को एक गाड़ी में ले जाते हैं। कुमार उसका पीछा करता है और तांत्रिक को पकड़ लेता है और नेओला की कमजोरी का खुलासा न करने पर उसे जान से मारने की धमकी देता है। तांत्रिक बताता है कि नेओला की आत्मा काली पहाड़ी पर एक मूर्ति में फंसी हुई है और उसकी कमजोरी सूरज की रोशनी है। कुमार और ठाकुर नेओला को खत्म करने के लिए 2 चरणों की योजना बनाते हैं। कुमार और सपना काली पहाड़ी से दूर उस दल का पीछा करते हैं और नेओला से भिड़ने के लिए शहर के लोगों को घेर लेते हैं। नेओला उन पर उन्माद में हमला करता है। जैसे ही वह सपना के करीब पहुंचता है, वह अनजाने में दर्द से घिर जाता है और आग की लपटों में घिर जाता है जब ठाकुर दुष्ट मूर्ति को आग लगा देता है। फिल्म कुमार, सपना और ठाकुर के साथ समाप्त होती है, जो नेओला को हमेशा के लिए नष्ट होते हुए देखते हैं।